ये देखें इसमें कितने सारे लिंक्स आए हुए हैं। जो मैं अभी बता रहा हूँ ना वो देखें वो कहाँ पर है। ये फोटोशॉप के भी एक दो लेसन है, ये पूरा एक्सेल का लेसन पड़ा हुआ है। ये लिंक्डइन वाला भी अभी आपने मेरा ख्याल है मॉड्यूल ही नहीं पढ़ा, ये वाला ये छोड़ दो। ये देखें ये सारी प्ले लिस्ट हैं, ये वाली प्ले लिस्ट को भी फॉलो करें और इसको घर में जरा प्रैक्टिस करें वर्डप्रेस वाली को। हाँ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वर्डप्रेस को लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने का तरीका भी है और उसके बाद उसकी एसईओ की चीज़ें भी मैंने इसमें की हुई हैं और इसको मैं और अपडेट भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 माह का कोर्स है, हम सब कुछ क्लासरूम सेशन में नहीं कर सकते हैं। 3 माह में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन मतलब जो कुछ मैं यूज़ कर रहा होता हूँ सब कुछ नहीं हम कर सकते, इसलिए कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उन्हें आपने घर में देखना है। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन वाला कहाँ है, ये वाली वीडियो आपने देखनी है। ठीक है, ये क्या है इसके मतलब मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मेटा टैग अभी पढ़ा है। मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या चीज़। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि मैं आपसे ये कह रहा था, इवन आपने कीवर्ड रिसर्च भी किया जब, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ऑल इन डिस्क्रिप्शन, कहा था ना, ऑल इन टाइटल, ये दो थे हमारे पास। एक था ऑल इन डिस्क्रिप्शन, सेम उसी तरह काम करता है जैसे ऑल इन टाइटल काम करता है। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत कम लोग थे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड को यूज कर रहे थे, मगर गूगल का एल्गोरिदम क्या करता था पहले, ये अक्टूबर से पहले की बात कर रहा हूँ। गूगल का एल्गोरिदम क्या करता था कि जब सर्च रिजल्ट में किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट कोई वेबसाइट नजर आती थी तो वेबसाइट का टाइटल नजर आता था, वो कहां से पिक होता है, हेड से। वेबसाइट का टाइटल नजर आता था, वेबसाइट का मेटा नजर आता था, वो कहां से पिक होता है, हेड से। अब क्या किया गूगल ने, अब गूगल ने ये किया कि टाइटल तो पिक हो रहा है वहां से, मगर जो मेटा डिस्क्रिप्शन वहां पर फ्रीज हमें नजर आ रही थी पहले, कि भाई हर दफा वही नजर आती थी जो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में अपना कंटेंट लिखा होता था यूजिंग कीवर्ड। अब गूगल की एक नई अपडेट आई थी अक्टूबर में, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई एक बंदा कीवर्ड को लिखकर आपकी वेबसाइट पे आया, कीवर्ड टाइप करके आपकी वेबसाइट पर आया। मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखकर आया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ये कीवर्ड था। अब जब वो आपकी वेबसाइट पर आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके उस पेज के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए जो कि उस यूजर को हेल्प करे। नोट्स की, हम नोट्स की बात भी नहीं कर रहे, हम वीडियोस की बात भी नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उसकी जो क्यूरीज हैं उन क्यूरीज के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स उसे वहां से मिलने चाहिए, उसको लगे कि ये हेल्पफुल कंटेंट है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम बहुत ज्यादा फोकस किस पे करते थे कि हम कह रहे थे भाई क्राउलर के लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि जब हम क्राउलर के लिए हेल्पफुल कंटेंट बना रहे हैं तो हमारी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा हैं। सो अब गूगल ने कहा कि भाई क्राउलर के लिए तो आप बना रहे हो, अब आपको यूजर्स के लिए भी बनाना है। और ऐसी वेबसाइट जो यूजर्स के लिए हेल्पफुल कंटेंट की बजाय स्पैमिंग पर चल रही हैं, कि बस कीवर्ड्स पे ही चल रही हैं और मैसेज भी नहीं है अंदर। बाहर तो लिखा हुआ था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, अंदर गए तो अंदर पीक सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन आ गया, कब बना था, कैसे बना था, प्रोफाइल आ रही है पीक सोल्यूशन की, प्रिंसिपल के मुतालिक आ रहा है सब कुछ। तो भाई उसको वो जो कीवर्ड ढूंढ कर लाया था जिस पेज के ऊपर, वो तो उसको नहीं मिला, उसको उस पेज उस कंटेंट के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देनी है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कहता है कि जब कोई यूजर कोई भी कीवर्ड लिखेगा तो वो जो मेटा में डिस्क्रिप्शन पहले आती थी, देखिए मैं यहां पर लिखूं जरा प्रोफेशनल किचन, जी जरा देखिएगा नीचे आकर। अगर ये वाला सीन मैंने बड़ी दफा वैसे ऑन किया, अगर किसी को याद हो तो, अक्सर मैं प्रोफेशनल किचन लिखता हूँ ना, तो अगर किसी ने कभी नोट किया हो तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी होती। अब क्या लिखा हुआ है, आवर रेंज ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ पर ये नहीं था पहले लिखा होता। पहले यहाँ पर जो मेटा की डिस्क्रिप्शन थी वो आती थी, जरा देखें मेटा की डिस्क्रिप्शन क्या है, इसको जरा कोड को लेकर जाएं। अच्छा मैंने खोला नहीं अभी इसको, पहले से एक न्यू टैब में खोलो, जूम भी कर देता हूँ जब वो
असल जगह पे पहुंचेंगे ना, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये तो टाइटल आ गया, ये उधर टाइटल यही आ रहा था हमारे पास। अब जरा नीचे आए, मेटा डिस्क्रिप्शन शायद ऊपर ही रह गई है कहीं। हाँ, ये आ रही है मेटा डिस्क्रिप्शन, देखें क्या आ रही है भाई, नजर आ रही है? ये अभी एक हफ्ता पहले तक जो है ना यही आ रहा था सब कुछ, गूगल पे रिजल्ट यहीं से पिक कर रहा था, और वो 100% यहीं से पिक करता था रिजल्ट। यानी वो क्या करता था, पहले टाइटल हेड से पिक करता था। अगर मेरे पुराने लेसन देंगे ना, मैं बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूँ कि टाइटल हेड से पिक करता है, और उसके नीचे सर्च रिजल्ट में जो छोटा सा एक पैराग्राफ आता है वो कहाँ से पिक करता है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन से पिक करता है। लेकिन अब उसने इस काम को वेरिएबल कर दिया। कैसे वेरिएबल कर दिया? यूजर की इंटेंट के ऊपर, कि यूजर जिस तरह के कीवर्ड को लिखता है, वो ये देखते हैं कि उसके कीवर्ड से रिलेट करते हुए जो मटेरियल है, क्या वो मेटा में मौजूद है कि पेज पे मौजूद है। अगर वो पेज पे मौजूद होगा तो वो पेज का मटेरियल दिखाएगा, और अगर वो मेटा पे मौजूद होगा तो मेटा से दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सिर्फ मेटा से नहीं दिखा रहा। जैसे टाइटल है ना, अभी तक टाइटल सिर्फ कहां से आ रहा है, टाइटल से ही आ रहा है, और किसी जगह से टाइटल निकल कर नहीं आता भाई, वेबसाइट का वही आ रहा है जो हमने टाइटल का टैग लगाया हुआ है। लेकिन अब वो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं बोला, ये क्यों खुल गया, इसे बंद करें जी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये जहां पे लिखा हुआ है ना आवर रेंज, ये पहले कहां से पिक कर रहा था? पहले 100% ये कहां से पिक करता होता था? हर दफा हर क्यूरी में ये कहां से पिक करता था? मेटा से पिक करता था। लेकिन अब इसने क्या कर दिया, इसको कहता है मैं यूजर की इंटेंट के मुताबिक वेबसाइट से इसको पिक करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर वेबसाइट में यूजर फ्रेंडली कंटेंट ही नहीं है तो कैसे आएगा? रुक जाएगी हमारी वेबसाइट रैंकिंग में। ठीक है, जरा एक और कीवर्ड लिखे जरा यहां पर। अब मैंने क्या लिखा जी, इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट। और किसी भी वेबसाइट को वो यहां से नहीं उठा रहा होगा। अब देखें कहां से डाटा पिक किया उसने। देखिए देखिए, अब कहां से लिया है? पेज से लिया है कि मेटा से लिया है? यार अब मेटा से लिया, क्या हो गया? मेटा में हमने ये फिक्स किया हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको पता लग गया कि यहां पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फिक्स नहीं है। पहले जो यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे थे वो फिक्स थे, वो उसने हर हालत में कहां से लेना था? मेटा से ही लेना था। अब वो क्या कह रहा है, कहता है मैं यूजर इंटेंट पे काम करूंगा। यूजर जिस तरह की क्यूरी करेगा, मैं ये देखूंगा उस क्यूरी से रिलेट करता हुआ मटेरियल, ऑप्टिमाइज मटेरियल मुझे कहां पे मिल रहा है ज्यादा। अगर वो पेज पे मिल रहा होगा तो वो पेज से पिक करेगा। ये है वो वीडियो जो मैंने अभी आपको लिंक शेयर किया कि डेथ ऑफ मेटा, कि अब बहुत देर तक मेटा ही फिक्स था। ऐसे था जैसे वो टाइटल फ्रीज हुआ है, उसी तरह मेटा का मटेरियल भी फ्रीज है। जिस तरह मैं टाइटल ऑप्टिमाइज कर रहा था, उसी तरह हम मेटा भी ऑप्टिमाइज कर रहे थे। मेटा को आपने अभी भी ऑप्टिमाइज करना है, मगर आपने ये सपोज नहीं करना कि मेटा एक वो वाली जगह है जहां से ही हर हालत में सब कुछ आना है। अब वो जगह नहीं रही। अब वो पेज में से भी आएगा ये सर्च रिजल्ट, और ये जो पेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्प बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सर्प। अब आ जाते हैं वापस। तो ये तो एक अपडेट के हवाले से हमने बात की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब आपने देख लिया कि मेटा कहां पे लिखना है हम लोगों ने, हेड पोर्शन में लिखना है। वो भी छोड़ना नहीं है हमने, ये नहीं समझना हमने कि खत्म हो गया। मेटा भी लिखेंगे और पेज को भी फ्रेंडली करेंगे, यानी कि यूजफुल कंटेंट उसमें ऐड करेंगे, कीवर्ड से रिलेट करते हुए कंटेंट्स। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरा एक आप जरा कीवर्ड रिसर्च वाले लेक्चर को ज़हन में लाएं, मैं इनसे कहूं मेरा एक कीवर्ड है प्राइमरी है, उसके बाद एक प्राइमरी का सेकेंडरी है, एक सेकेंडरी का सेकेंडरी है, एक उसका भी सेकेंडरी है। सब समझ में आ रही है क्या बात कर रहा हूं? थीम की बात कर रहा हूं ना। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन सब का कंटेंट बनाना है। हम कीवर्ड्स बना रहे थे ना, आप समझा करोगे जब मैं कहता हूं ना कीवर्ड बनाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट की वोकैबुलरी डिफाइन कर रहे हैं। हम अपनी, जैसे वोकैबुलरी का क्या मतलब है?
वोकैबुलरी का मतलब यह है कि भाई मेरी वेबसाइट पे 1000 वर्ड आने हैं, ठीक है, तो उसकी जो मेन वोकैबुलरी है ना, वो मेन वोकैबुलरी उसके हैं 30 वर्ड्स या 40 वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ मिलाकर मैंने सारा कंटेंट लिखना है, दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी। तो मैं कह रहा हूं कि भाई हमें अपनी वेबसाइट की वोकैबुलरी बनानी है। वो वोकैबुलरी वर्ड्स जो होंगे वो कंटेंट के छोटे छोटे पैराग्राफ्स में और उनकी हेडलाइंस में ऐड होंगे, ठीक है। चलें जी, अब जरा आगे चलते हैं। मैं क्या बता, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, साइट मैप। ये तो नहीं पढ़ा ना अभी हमने, वेबसाइट का साइट मैप क्या होता है, ठीक है। साइट मैप से क्या मुराद है? भाई साइट मैप से तो आप वाकिफ नहीं है, गूगल मैप से तो आप सब वाकिफ है ना। गूगल मैप से वाकिफ है, ठीक है। वो मूवीज में दिखाते हैं, कोई खजाना ढूंढने जाते हैं किसी बिल्डिंग में, है ना, उनके हाथ में भी एक नक्शा होता है, उससे भी वाकिफ है। नक्शे का फॉलो करते हुए कभी इधर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं खजाने को ढूंढने के लिए। तो यही समझ लें कि यही वाला मैप हमने क्राउलर को भी प्रोवाइड करना है कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और आपने इस वेबसाइट को देखना, तो ये इसका स्ट्रक्चर है हमारी वेबसाइट का। क्या स्ट्रक्चर है कि भाई ये मेन स्ट्रक्चर है, ये मेन टैब है होम का, ये एक टैब बना हुआ है कोर्सेज का, कोर्सेज के अंदर ये सारे सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी से वेबसाइट बनवाता है, तो जो डेवलपर होगा वो उसको पहले एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाकर देगा कि भाई ये कागज़ के ऊपर कि भाई इस तरह की यूँ पेज ड्रा करेगा, ऊपर लिखेगा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, दिखा देगा ना यूँ कि भाई ये चीज़ें आपकी पेज पर होंगी। फिर अगले पेज पर दिखाएगा कि ये होम है, होम पे ये स्लाइडर आ रहा होगा, नीचे यहाँ पर पिक्चर आ रही होगी, यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा होगा, यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो आपको आपकी वेबसाइट का, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड अ मैप। सो अब हमें क्या करना है, शुरू में ही क्राउलर को अपनी वेबसाइट का साइट मैप दे देना है। अब हम साइट मैप किसका दे सकते हैं? भाई एड्रेस कंप्लीट होगा तभी दे सकते हैं ना। अगर हमारा एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो हम साइट मैप तो किसी को नहीं, यानी हम गूगल का एड्रेस तभी देंगे ना जब हमें पता होगा कि एक्चुअल एड्रेस कौन सा है। अब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का पहले साइट मैप बना, ये वेबसाइट आपने बनाई आज से 6 माह पहले, उसमें क्या लिखा हुआ था, होम, अबाउट अस, कोर्सेज और कॉन्टैक्ट अस, सपोज। फिर 6 महीनों के बाद मैंने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज किया और मैंने क्या किया, इसमें जो कोर्सेज वाला टैब था उसमें मैंने मजीद आगे सब कैटेगरीज बना दी। उसमें लिखा फाउंडेशन, उसमें लिखा डिजिटल मार्केटिंग और उसमें लिखा वेब डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, साइट मैप नया क्रिएट करके गूगल को सबमिट करना। सबको समझ में आ गया साइट मैप क्या है? कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम दे देते हैं ताकि क्राउलर जब हमारी वेबसाइट पर आए, ठीक है, तो उसको पता हो कि कहाँ जाना है। जैसे आप लोग नीचे से आते हो तो आपके पास भी एक साइट मैप होता है कि भाई वो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग है ना, वो अभी इन्फॉर्म बताता हूँ कि कैसे जमा कैसे कराना है, ठीक है। जैसे आप लोग कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में आके आपको पता होता है कि जी सबसे टॉप वाली बिल्डिंग में जाना है, तो आपके जहन में एक वर्चुअल साइट मैप तो होता है कि भाई किधर पहुंच रहे हैं हम लोगों ने, तो ईजी हो गया ना। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि जैसे आज क्लास के एंड पे मैं को देखते हैं भाई अगली क्लास कहाँ पे लेनी है, तो आप जब कॉलेज के गेट के अंदर आएंगे किसी को क्लियर नहीं होगा कि आज क्लास कहाँ है जब तक कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले लोगे किसी से। तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है, सम टाइम आपको कोई बंदा जल्दी मिल जाएगा, तो सम टाइम आपको बंदा मिलेगा नहीं जिससे आप पूछ लो। तो अगर साइट में अब आपके हाथ में हो, जैसे आपके हाथ में होता है कि भाई कुछ भी हो जाए आपको ये टॉप फ्लोर पर आना पड़ने के लिए, सबको पता है कि इधर ही हम लोगों ने जाना है। तो जब हम क्राउलर को भी अपनी वेबसाइट का साइट में पकड़ा देंगे शुरू में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्राउलर इजीली हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेगा। अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि साइट मैप होगा कैसे, उसकी शक्ल क्या होगी, क्या वो HTML फाइल की शक्ल में होगा, कैसा होगा साइट मैप की फाइल? पहली बात तो ये है कि बहुत आसान काम है, हमें कुछ नहीं करना, हमने ऑनलाइन टूल से ये सारा काम करवा लेना है, ठीक है। ऑनलाइन टूल का क्या मतलब हुआ कि हमने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करवाना है ऑनलाइन, यानी आपको इसके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इटसेल्फ हमें कोई कोडिंग नहीं करनी है। और इसकी जो फाइल होगी उस फाइल का जो नाम है, फिक्स नाम है उसका, sitemap.xml। जैसे .html थी ना पहले फाइलें हमारे पास,
इसी तरह अब ये वाली जो फाइल है ये XML फाइल है। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, हमें इसे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ भाई हमें नहीं समझ रही एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, क्या हमें ये सीखने की जरूरत भी है कि नहीं है, ये भी कोडिंग की शक्ल में ही होगी। तो अभी मैं आपको ऑनलाइन टूल में लेकर जा रहा हूँ जहां से हमने ये बना लेना है। ऑनलाइन टूल बहुत सारे हमारे पास मौजूद होते हैं। यहां आकर मैं लिखता हूं ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। जी मैंने लिखा, देखिए मैंने क्या सर्च क्वेरी लिखी है, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। बहुत सारे फ्री टूल्स हमें मिल जाएंगे जिनसे साइट मैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कितने सारे आ रहे हैं। मैं ये पहला टूल आ रहा है, इसी को हम यूज कर लेते हैं। भाई और भी आ रहा होगा नीचे, दूसरे नंबर पर भी आ रहा है, तो हम पहले वाले को और नीचे आते जाएं। ये साइट मैप जनरेटर और आ गया, मतलब मल्टीपल टूल्स हैं। तो आप किसी टूल से भी बना सकते हैं। मैं पहले वाले को ज़्यादा यूज करता हूँ, इसको, इस आइकॉन वाले को, ठीक है। इस पर क्लिक करें। अब ये साइट मैप बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वेबसाइट की परमिशन हो। जैसे अभी हमने सर्च कंसोल अप्रूव कराने के लिए हमें होस्टिंग की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अगर आपने जब इसकी अब प्रैक्टिस करनी है तो आप चाहे 2 फाइलों के साइट मैप बनाएं या 200 फाइलों के साइट मैप बनाएं, साइट मैप आप किसी का भी बना सकते हैं। अप्लाई करने के लिए परमिशन की जरूरत है। अप्लाई कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया। वो क्या किया है? अपलोड किया हमने। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है? प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्च कंसोल वाली फाइल को अपलोड किया। आप लोगों ने ये वीडियो मैंने शेयर किया है, ये वीडियो देखिएगा। ये पूरी प्रैक्टिकल डेमो वीडियो है, ठीक है, कि मैंने कैसे किया हुआ है। तो ये आ गया जी। कह रहा है कौन सी वेबसाइट का साइट मैप बनाओगे? यहां पर आकर आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, चाहे टाइप कर दें चाहे URL कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद ये स्टार्ट का बटन आ रहा है, यहां से आप इसको स्टार्ट करोगे। चलो ये बनना शुरू हो गया, देखें। इसमें कोई आपकी एफर्ट नहीं है। मैं कह इसमें आपकी कोई एफर्ट नहीं है, आपने कोई कोडिंग नहीं करनी है, ये सिर्फ आपने जनरेट करना है ऑनलाइन टूल की मदद से। देख लिया ना आपने कैसे जनरेट हुआ। और ये वाला टूल कोई कॉस्टली नहीं है, ये फ्री टूल है, मतलब इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्रिएट हो चुका हुआ है। देखें नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, व्यू साइट मैप डिटेल्स। इस पर आ जाओ। चलो इतनी सी बात थी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डाउनलोड। देख लें क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड एक्सटेंडेड साइट मैप फाइल। कह रहा भाई साइट मैप की फाइल को डाउनलोड कर लो। इस पर क्लिक करें, चलो ये आ गया, ऊपर आ गया। इस फोल्डर में जाएं जरा, क्या लिखा हुआ है जी, साइट मैप 01 1 लिखा हुआ है। ये 1 नहीं होना चाहिए, 1। जैसे मैं कल प्रीवियस क्लास में कह रहा था ना कि हाँ कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल नाम। कुछ चीजें जो ऑटोमेटिक जनरेट हो रही हैं, हम उनके नाम तो बता ही नहीं रहे, नहीं बता रहे ना। इसका मतलब क्या, वो उसके नाम सिस्टम जनरेटेड हैं, तो वो नाम अगर हम चेंज करेंगे तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इसके नाम में ये 1 इसलिए आ रहा है कि मैंने पहले भी साइट मैप कॉपी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने डाउनलोड पहले किया हुआ है, इसलिए एक पहले आ रहा है। अभी मैं एक और करूंगा तो उसके आगे 2 लिखा हुआ आ जाएगा, उसकी कॉपीज बनती जा रही है ना। तो ये नाम ऐसे होने चाहिए ओरिजिनल फाइल के तौर पर। इसका तरीका क्या होता है कि अगर आप पहले साइट मैप ले लो, उसे डिलीट कर दो, फिर नया साइट मैप लो, फिर ये 1 साथ लिखा हुआ नहीं आएगा। हाँ जी, समझ में आ गई बात? सबको पता लग गया साइट मैप क्या होता है और साइट मैप कैसे बनता है। जब आप साइट मैप बना लोगे तो बेसिकली ये साइट मैप किसका है, हमारी वेबसाइट का, ठीक है। क्राउलर को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमें अपनी वेबसाइट को अपलोड किया हुआ है वहां पर हमें इस साइट मैप को भी अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने की प्रैक्टिस करनी होगी। जो प्रीवियस लेक्चर मैंने अभी आपसे शेयर किया है वही समझिएगा कि इसकी प्रैक्टिस है। कैसे कि जैसे हमने उस फाइल को अपलोड किया, सेम उसी तरह वही अपलोड का बटन प्रेस करूंगा, लेकिन फाइल सिर्फ चेंज कर लूंगा साइट मैप की, तो सेम साइट मैप भी उसी तरह से अपलोड हो जाएगा। सर जैसे फाइल ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, उसको भी अपलोड
वो उसका इफेक्ट तो कोई नहीं होगा ना, इफेक्ट तो ऑनलाइन का ही होगा। मैं क्या इफेक्ट ऑनलाइन का होगा ना, ऑफलाइन में क्या होगा, क्रॉलर आएगा आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा ना, ठीक है ना, क्रॉलर आपके कंप्यूटर में तो नहीं आएगा ना, वो तो होस्टिंग में जाएगा जहाँ पर वेबसाइट्स हमारे पास लाइव हुई हुई है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कैनोनिकल। कैनोनिकल भी नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने, कैनोनिकल, ठीक है। जरा पहले कैनोनिकल के कॉन्सेप्ट को समझना आपने कि व्हाट इज कैनोनिकल, होता क्या है। पहले ये मैं जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स। अंडर डिफरेंट यूआरएल्स का मतलब आप ही के वेबसाइट के डिफरेंट यूआरएल्स। भाई आपकी वेबसाइट के डिफरेंट यूआरएल्स क्या हो सकते हैं, होम पेज, अबाउट अस, कोर्सेज, ये आपके यूआरएल हैं। जब हम दूसरों की बात करेंगे वहां पर तो कॉपी हो जाएगी किसी की वेबसाइट। हम कह रहे हैं कि एक ही कंटेंट है हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ, अब जो कुछ मैंने होम पेज पे लिखा हुआ है उसमें से कोई एक सेंटेंस या कोई एक पैराग्राफ मुझे लिखना पड़ रहा है कोर्सेज के पेज पर भी, क्योंकि वो उससे रिलेट कर रहा है, तो वही कंटेंट वहां लिखा हुआ है, वही कंटेंट कोर्सेज पे भी लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, कॉपी तो हो गया ना। मतलब उनमें से एक ओरिजिनल है, एक कॉपी है। अब हमें यह बताना है कि भाई इसमें से ओरिजिनल कौन से है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक ही तरह के दो कंटेंट होंगे तो क्या होगा, मैच पड़ जाएगा ना हमारे कंटेंट का आपस में ही, कि भाई इसको दिखाएं पहले कि इसको दिखाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह बताना पड़ेगा कि इसमें से असल वाला कौन सा है, इसमें से असल कौन सा है जिसको क्राउलर क्राउल करे। दूसरा हमने देखे, हमने वो कंटेंट लिखा किसके लिए है, यूजर्स के लिए लिखा है ना, ताकि उनको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन जो वेबसाइट हमारी रैंक होनी है, क्राउलर ने जो रैंक करनी है, उसको तो हमें एक ही कंटेंट देना पड़ेगा, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं दिखाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आपने उसे कॉपी किया होगा वहां पर आप कैनोनिकल का टैग लगाकर बताओगे कि ये वाला जो कंटेंट है इस पेज पे जो लिखा हुआ है, हमने ये नहीं बताएंगे कि ये लिखा हुआ है, ये नहीं बताना, बल्कि हमने कहना है कि इस पेज पे जो भी तुम्हें डुप्लीकेट मिले, इस पेज पे अगर तुम्हें कोई ऐसा टेक्स्ट मिले जो कहीं और भी है, तो जो इस पेज पर है वो कॉपी है। तो आपने क्या करना है, इस पेज पे नहीं आना। हम किससे एड्रेस करें, क्राउलर से, कि जैसे ही आपको कुछ डुप्लीकेट मिले तो आप यहां से रीडायरेक्ट हो जाएं उस जगह पर जो मैं मेंशन करूंगा कैनोनिकल के अंदर एड्रेस। यानी हम कैनोनिकल में क्या बताएंगे, इफ यू हैव सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स यू कैन यूज कैनोनिकल टैग टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन। यानी हम इसमें क्या बताएंगे कि भाई दो जगह पर लिख दिया है, अब हम बताने क्या लगे कि भाई इसमें से असल वाला कौन सा है और कॉपी वाला कौन सा है। कैनोनिकल का टैग किस पोर्शन में लगता है, हेड में लगता है। कैनोनिकल का टैग किस पोर्शन में लगता है, हेड में लगता है। कैनोनिकल का टैग किस फाइल में लगेगा, जो कॉपी होगी। कैनोनिकल का टैग किस फाइल में लगेगा, जो कॉपी होगी, ओरिजिनल वाले में नहीं लगेगा। और कैनोनिकल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कैनोनिकल लगाने के बाद हम ये करेंगे कि हम ये बताएंगे कि भाई ये इसमें से ओरिजिनल है और ये कॉपी है। तो जो जहां पर आप कैनोनिकल लगाओगे वहां पर बेसिकली एड्रेस किसका दे रहे होगे, एक्चुअल का, कि असल वाला कहां है, ताकि क्राउलर उधर से मूव करके चला जाए। यूजर तो मूव नहीं करेंगे, यूजर्स फॉर एग्जांपल अबाउट अस का पेज है, क्लिक करता है, यूजर तो वहीं रहेगा, लेकिन जब क्राउलर उसको रैंक करने आएगा तो वो देखेगा कि भाई यहाँ पर तो कैनोनिकल लगा हुआ है, तो वो वहां से मूव करेगा और कहां चला जाएगा, जो हमने खुद मेंशन किया होगा कैनोनिकल में, कहां चला जाएगा, जरा देखें जी, पता लग गया कहां जा रहा है। देखिए लगना कैसे है टैग, कैसे टैग लग रहा है, लिंक से। लिंक से हमने कोई और टैग भी लगाया था, किसी को याद है, हाँ बिल्कुल गुड, लिंक से हमने फेविकॉल भी लगाया था, ठीक है। सो कैनोनिकल भी लिंक से लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू उस फाइल का यूआरएल जिसे हम कह रहे हैं ओरिजिनल है, जिसे हम कह रहे हैं मास्टर है। अब ये वाला टैग लगा कहां पे रहे हम,
जहां पे कॉपी है, और रेफरेंस किसका दे रहे हैं, जो ओरिजिनल है। जी कुछ समझ में आया आपको व्हाट इज कैनोनिकल? मैं क्या कैनोनिकल समझ में आया है क्या चीज? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट ऐसा है जो हम एक पेजेस की बजाय एक से ज़्यादा पेजेस पे रख रहे हैं, लेकिन जब हम एक ही कंटेंट एक से ज़्यादा पेजेस पे रखेंगे तो क्राउलर भी कंफ्यूज होगा कि इसमें से असल ए वाला है कि बी वाला है। तो जब हम बी वाला बना रहे हैं जहाँ कॉपी कर रहे हैं, तो हम उसे कह रहे हैं कि भाई ये कॉपी है, इसको रहने दो यहाँ पर पड़ा हुआ, लेकिन इसे रैंक ना करना। रैंक करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, उस वेबसाइट पर चले जाओ, ठीक है? इसे लगाने का तरीका क्या है? कौन से पोर्शन में लगेगा? लिंक हेडिंग में लगेगा। टैग कौन सा है? लिंक का टैग है। लगेगा किस फाइल में? जहां पे कॉपी है, ठीक है? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल और आगे href करके पूरी वेबसाइट का नाम विद पेज। बिल्कुल, मुझे आप मौका देंगे सब कुछ होगा, ठीक है? आज आप अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले, मैंने कहा आज आप आगे वाले क्वेश्चन पहले पूछ रहे हैं, थोड़ा आप रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं, हो सकता है। अच्छा, अब जरा देखते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, उन्होंने कहा जी इसकी एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल के लिए हम आपको पहले तो इसकी एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि किसी में ये मसला हो ही ना, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जरूरी तो नहीं है कि हर वेबसाइट में ऐसा होगा। हो सकता है किसी में ऐसा ना हो, लेकिन हर वेबसाइट में एक कैनोनिकल होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसकी अभी मैं आपको एग्जांपल भी देने लगा। हर वेबसाइट में एक कैनोनिकल लाजमी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो ऐसा कैनोनिकल तो नहीं होगा जैसा अभी मैंने एक सिनेरियो दिखाया आपको, वो ऐसा कैनोनिकल नहीं है। जो हर वेबसाइट में एक कैनोनिकल है, वो ऐसा कैनोनिकल नहीं है। वो कैसा कैनोनिकल है? अभी तक आप लोग अपने कंप्यूटर्स पे प्रैक्टिस करते हो, और आपको पता है ना कि आप वेबसाइट की होम पेज ही तैयार कर रहे हैं। सबको पता है ये कि नहीं पता? लेकिन होम पेज के लिए आप फाइल कौन सी यूज कर रहे हो? सबको पता है, बोल दें। फाइल का नाम भाई, एक्सटेंशन नहीं, index.html, ऐसे ही है ना? index.html की फाइल को आप क्लिक करते हो तो आपके कंप्यूटर में होम पेज खुल जाता है, एक्चुअली ऐसे ही है। लेकिन जब हम ऑनलाइन वेबसाइट लगाते हैं तो हम कभी index.html लिखते हैं? नो। हम क्या करते हैं? हम तो वेबसाइट का नाम लिखते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा जी। अब आपने देखनी है एग्जांपल। अब एग्जांपल पर हम आगे हैं। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं इतना लंबा नाम नहीं लिखते, कोई और वेबसाइट लिख लेते हैं शॉर्ट वाली। चलो, ये क्या लिखा मैंने जी? dckitchen.org। ये लिख के मैं एंटर कर देता हूं। स्क्रीन पर देखना आपने, फिर आपको बात समझ में आएगी मैं क्या बताने लगा। ये एक वेबसाइट खुल गई है। यही वेबसाइट अगर मैं आपको ऑफलाइन देता तो कैसे खुलती? नहीं। आप क्या करते हैं? आप अपने फोल्डर पे जाते हैं, इंडेक्स की फाइल पे क्लिक करते हैं तो खुलती। ऐसे ही है ना? अब आप पहले इस वेबसाइट को देखें, क्योंकि मैं इस फाइल को चेंज करने लगा हूं। पहले आपने इस वेबसाइट को देखना है, और अब मैं इसका नाम चेंज करने लगा हूं थोड़ा सा, और यहां लिखता हूं मैं index.html। लिख दिया। ये भी ऑनलाइन ही है, ठीक है? ये भी ऑफलाइन नहीं है इंडेक्स। लेकिन इस दफा मैंने क्या किया, एक फाइल का नाम लिख के इस वेबसाइट को चला रहा हूं। पहले मैंने क्या लिखा था? होस्टिंग का नाम लिखा था, अपने डोमेन का नाम लिख के वेबसाइट को चलाया था। देखिए जरा क्या होता है। आपने मुझे बताया कोई चेंज नजर आया आपको कि सब कुछ वैसे ही है? जी, सब कुछ वैसे ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि index.html लिखने से भी वही फाइल खुली है, और DEC किचन लिखने से भी वही फाइल खुली है। ऐसे ही है? ऐसे ही है ना? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम होस्टिंग लेते हैं तो होस्टिंग ऑटोमेटिकली कौन सी फाइल को लोड करती है? इंडेक्स की फाइल को, index.html को लोड करती है। लेकिन अब आज हमने जो एक नई थ्योरी पढ़ी है, आज हमने जो थ्योरी पढ़ी है, वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी ये थी कि भाई क्राउलर को परेशान नहीं करना। यही थी ना थ्योरी? अभी तो हम क्या कह रहे हैं? अभी रिजल्ट ये निकला है कि dckitchen.org लिख लो, एक साइट खुलेगी। dckitchen.org/index.html लिख लो, फिर वही वेबसाइट खुलेगी। तो कैनोनिकल की थ्योरी के मुताबिक तो क्राउलर कंफ्यूज हो गया फिर, कि नहीं हुआ? फिर क्राउलर कंफ्यूज हुआ ना कि भाई ये वेबसाइट है कहां पर?
ये dckitchen.org पर है कि dckitchen.org/index.html पर है? इनमें से असल वाला कौन सा है? जी समझ में आई बात के नहीं आई? फाइल बन गई हुई है, सब कुछ है। अब जब हम वेबसाइट को चलाते हैं, एक दफ़ा मैं लिखता हूँ dckitchen.org, वेबसाइट खुल जाती है। दूसरी दफ़ा मैं लिखता हूँ dckitchen.org/index.html, फिर वेबसाइट खुल जाती है। कन्फ्यूजन है कि नहीं है? कन्फ्यूजन है ना कि भाई एक ही चीज़ दो मुख्तलिफ नामों से खुल रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें से असल कौन सा है और कॉपी कौन सा है। ये फिर वही बात आ गई ना दोबारा कि असल कौन सा है और कॉपी कौन सा है। क्राउलर मुझसे पूछेगा कि मैं इंडेक्स की फाइल को क्राउल करूं कि मैं dckitchen.org को क्राउल करूं, ये दो चीजें हैं। हालांकि ये देखा जाए तो ये दोनों चीजें वर्चुअल हैं, फिजिकल तो नहीं है दोनों चीजें हमारे पास, दोनों वर्चुअल चीजें हैं, लेकिन ये वाली चीजें हर वेबसाइट में है। ये हर वेबसाइट में ये सब कुछ होगा। हर वेबसाइट में भाई, हर वेबसाइट की इंडेक्स की फाइल तो होगी ना, और डोमेन से भी खुल रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैनोनिकल कुछ भी हो, आपने हर वेबसाइट में तो लगाना ही लगाना है। वो कौन सा कैनोनिकल है? वो ये वाला कैनोनिकल है, यानी एक कैनोनिकल। अब वो जो दूसरा कैनोनिकल है ना, उसकी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप लगाओगे। यानी अगर मैंने अबाउट अस में कुछ कॉपी किया तो लगाऊंगा, अगर कॉपी नहीं किया तो नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये वाला कैनोनिकल तो जब मेरे पास कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आएगी तो मैं देखूंगा कि भाई कैनोनिकल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो मैं फटाफट उधर से किसी और वेबसाइट से कॉपी करके लगा दूंगा। चेंज क्या करूंगा? सिर्फ दूसरी वेबसाइट का नाम कुछ और होगा तो वेबसाइट के नाम पर इनकी वेबसाइट का नाम लिख दूंगा। अब कैनोनिकल कहां लग सकता है? मुश्किल बात कर रहा हूं, है ना? गूगल वालों ने मुश्किल में डाला हुआ है, मैं क्या मुश्किल बात कर रहा हूँ कैनोनिकल की। समझ आएगी कि क्या है? नहीं, आप लोगों से एक एक ऑडियो रिकॉर्ड करवाते हैं ना, फिर समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये है कि वो कह रहा है कि भाई मुझे एक चीज चाहिए, मुझे दो चीजें नहीं चाहिए। एक्चुअली वो क्या कह रहा है? मुझे एक चीज चाहिए, क्योंकि एक ही चीज दो चीजों से आएगी तो वो कंफ्यूज होगा कि असल कौन सी है और कॉपी कौन सी है। डुप्लीकेट मूवीज देखी होगी कितनी सारी यार, जिसमें दो दो बंदे दिखा रहे होते हैं, है ना? वो फिल्में देखते होंगे, हम परेशान ही रहते हैं इसमें से असल कौन सा वाला था और नकल वाला कौन सा है ना। एंड में पता लगता है कि असली आदमी कौन सा था। सेम यही हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई कंफ्यूज नहीं करना वेबसाइट को, उसे बता दो इसमें से असल कौन सा है और नकल कौन सा है, असल कौन सी है और कॉपी कौन सी है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई index.html, हम ये कहेंगे कि देखो आप एडिट किसको कर सकते हो? सर ये बताओ मुझे, index.html को एडिट कर सकते हो कि dckitchen.org को एडिट कर सकते हो? index.html को। तो मैं index.html में जाकर ये वाला कैनोनिकल पेस्ट कर दूंगा बस। और कैनोनिकल क्या होगा? देखें कैनोनिकल क्या होगा, वो कोडिंग में देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा क्या कैनोनिकल होगा। वो प्रोफेशनल किचन वाला ही लगाते हैं। इसे बंद कर दो विषय, इस पे आ जाओ। जी कैनोनिकल कहाँ लगा हुआ जी? लाइन नंबर 13 में। ये लगे, मैंने पूरे का पूरा कैनोनिकल कॉपी किया, यहाँ से मैं नोटपैड में लाता हूँ, ज़रा अच्छी तरीके से समझ लें आप। जी आ गया। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, आगे क्या लिखा हुआ है? href। आगे देखते हैं जरा क्या है, जूम छोटा कर दूं जरा। index.html तो नहीं लिखा। ये फाइल कौन सी होगी? ये फाइल होगी जिसमें मैं ये लिख रहा हूं, वो कौन सी फाइल होगी? index.html। ये जो फाइल लिखी है इसको स्किप करवाना है? इसको स्किप करवाना है जो फाइल नहीं, जिस फाइल को खोला है उसको स्किप कराना है। अब मैं इस फाइल को सेव कर दूं, ये कौन सी फाइल है एक्चुअली? index.html की फाइल में जाकर चेंज कर रहा हूं, और मैसेज क्या दे रहा हूं? चले इसको जरा छोटा कर दूं, ये पाथ लंबा है ताकि आपको एक लाइन में नजर आ जाए। ये ले, मैसेज क्या दे रहा हूं? मैसेज ये दे रहा हूं भाई, ये फाइल कौन सी है एक्चुअली?
index.html खोल दूं आपको, index.html ही खोल देता हूँ एक्चुअली, इतनी सारी पड़ी होंगी उन सब में लगा होगा। एक मिनट यार, पर मैं खोल लूँ। जूम करने के बाद आपको नजर आता है, मुझे नहीं नजर आता कुछ है। मैं पहले खोल लूँ ना एक दफा, फिर जूम करता हूँ। ये तो मैं अपने कंप्यूटर से डाटा ओपन कर रहा हूँ ना जी। अब तो मेरा नहीं ख्याल जूम करने की जरूरत है। आ गया कैनोनिकल नजर? ये गलत कैनोनिकल लगा हुआ है। हाँ सही लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है? ये गलत लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए एक्चुअली, देखिए मैंने फाइल कौन सी खोली है, सबको पता है ना फाइल कौन सी खुली है, index.html की फाइल खोली है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था, हाँ मतलब हम सपोज ये कर रहे हैं ना कि डीसी किचन को, तो जब हम डीसी किचन को सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम होना चाहिए बस। चलो अब ये ठीक लग गया। अब हम इसके ऊपर, मैंने बेशक सोफा लिखा हुआ है, लेकिन अब हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर लाना है हमने इसको, तो ये है कैनोनिकल। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कि एक लेक्चर और देना, 2 लेक्चर में समझ आएगा, एक में ही आ गया। करना क्या चाह रहे हैं हम? करना ये चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं कि नीचे से दफ्तर से एक साहब आते हैं, ठीक है, तो सर इधर भी खड़े हैं, सर उधर भी खड़े हैं, क्या करेंगे असल वाले कौन से हैं? मैंने कहा असल वाले कौन से हैं, कोई निशान लगाना पड़ेगा ना। असल वाले कौन से हैं भाई? कोई ना कोई निशान नहीं तो रखोगे ना। अब हम क्राउलर को ये कह रहे हैं कि भाई 2 वेबसाइट्स हैं जो एक ही तरह खुल रही है, एक ही नाम है दोनों का, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इनमें से एक असल है और एक कॉपी है। जो कॉपी है ना, वहां जाकर हम ये कैनोनिकल लगा देंगे। जिस पेज पर कैनोनिकल लगा होगा इसका मतलब होगा, अब देखिए हालांकि ये वाला जो हम कर रहे हैं ना, ये सब वर्चुअल है, क्या फिजिकल नहीं हो रहा। फिजिकल क्या होगा? अबाउट अस का और इंडेक्स का फिजिकल होगा। फिजिकल क्या होगा? मिसाल के तौर पे मैंने एक पैराग्राफ होम पेज पे लिखा हुआ, यानी index.html में लिखा है, वही वाला पैराग्राफ मैंने अबाउट अस में भी लिख दिया, ये फिजिकल है। ये जो भी मैं जो सिनेरियो आपको दे रहा हूं ना, ये वाला सिनेरियो क्या है? ये वर्चुअल है, कि बेसिकली चीज एक ही है, नाम 2 है उसके। तो वो हम सिर्फ क्राउलर को क्लियर करने के लिए, कि क्राउलर ये ना हो कि एक टर्न में एक को क्राउल करे, दूसरी टर्न में दूसरे को क्राउल करना शुरू हो जाए। उस दो, हाँ समझ आ गया, 2 चीजों का एक ही नाम है, ठीक है। एक नाम को हम अलहदा कर रहे हैं कि भाई ये नाम अलहदा कर दो, ये नाम उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये वाला कैनोनिकल हर वेबसाइट में होगा। मैंने कहा ये वाला कैनोनिकल हर वेबसाइट पे होना चाहिए। जब मैं किसी वेबसाइट की एसईओ करता हूं तो ये वाला एक फैक्टर सबसे पहले चेक करता हूं कि क्या कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। आपको पता लग गया ये कैनोनिकल मुझे कहां लगाना है, ये कैनोनिकल मुझे कहां लगाना है, ये वाला कैनोनिकल मुझे हेड पे लगाना है। आज मैंने आप लोगों को चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट दिखाई है, कौन सी है भला? वर्डप्रेस वाली। उस वर्डप्रेस का पहला लेक्चर आपने देखना है, जिसमें मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखा रहा हूं। उसको सीखने के बाद अगले लेक्चर में आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, लेकिन उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो आपने लेक्चर देख के मुझे ग्रुप में मैसेज करना है कि सर लेक्चर देख लिया है, अब सॉफ्टवेयर दे दें। हाँ, फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में सॉफ्टवेयर भेजूंगा, फिर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने फिर उससे अगला लेक्चर देखना है, क्योंकि उसमें मैंने वर्डप्रेस की एसईओ के मुतालिक बातें की हुई हैं। क्योंकि अभी ये जो कैनोनिकल है, अभी हम कोडिंग वाली साइड में बात कर रहे हैं ना, तो यही वाला कैनोनिकल वर्डप्रेस में भी तो लगेगा, उसमें भी तो कैनोनिकल लगाना है। उसमें हम कैसे लगा रहे होते हैं, इधर आए जरा देखते हैं। है ही नहीं इसमें, इसको जरा रुक जाने दें। ये देखें, ये वर्डप्रेस का इंटरफेस आ गया हमारे सामने।
जब हम किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट को खोलेंगे तो उसकी स्क्रीन हमें ऐसे नजर आती है। लेफ्ट साइड पर आकर देखो जरा, यहाँ पर ये एक प्लगइन नजर आ रहा है एसईओ के नाम से, जिसपे वाई बना हुआ है। ये योस्ट का प्लगइन, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने सबसे पहले वो जो वर्डप्रेस की उसके अंदर 3-4 वीडियोस होंगी, उनमें कोई वीडियो घंटे की नहीं है, सब छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ठीक है। वो आपने 4-5 वीडियोस जो है उनको देखने हैं आपने, और उसी को मैं अपडेट कर रहा हूँ कि मैं आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वर्डप्रेस के, तो उसमें मैं जो जो कुछ करता जाऊँगा उसमें उसकी वीडियो लगाता जाऊँगा, ताकि आप वर्डप्रेस को भी देख लें। वर्डप्रेस की एसईओ जो होती है ना, वो सिंगल सेशन एसईओ होती है, वो बहुत सिंपल होती है। वो ऐसी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप फॉर्मेटिंग करते हो, उस तरीके से आप एसईओ कर लेते हो। तो इसमें हम एसईओ में गए, देखिए इसमें कैसे करते हैं जी, हम देख लो जरा। एसईओ, एसईओ के बाद, सॉरी मैं नीचे आ गया हूँ ज़्यादा जी, एडवांस, और एडवांस के अंदर ये देखिए ऑप्शन आ रही है कैनोनिकल यूआरएल लिखा हुआ है। यहाँ पर टैग नहीं लगाना आपने, वर्डप्रेस में आपको टैग नहीं लगाना, बल्कि आपको इस जगह पर आना है और जो यूआरएल में पेस्ट कर रहा था HTTPS वाला, वो सिंपल यूआरएल यहाँ पर आपको पेस्ट करना है बस। HTML फाइल में हम क्या कर रहे थे, हेड में जाकर पूरा टैग लगा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूआरएल लाकर इस जगह से एसईओ में आके एडवांस में जाकर यहाँ लाकर उसको हम पेस्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे वही काम होगा जो HTML में हो रहा था। HTML में क्या हो रहा था, कैनोनिकल लग रहा था ना, मैंने कहा वर्डप्रेस में कैनोनिकल लगाने का ये एसईओ में जाकर लगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जो चैनल के अंदर, वो व्हाट्सएप का जो चैनल है उसके अंदर एक प्लेलिस्ट होगी जो उसकी होगी वर्डप्रेस की होगी, ठीक है। उसके अंदर 3 या 4 वीडियोस होंगी इस वक्त। पहली वीडियो आपने देखनी है जिसमें मैंने सिर्फ आपको लोकल वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। लोकल का मतलब क्या है, कंप्यूटर के, मतलब उसमें जो वेबसाइट होगी वो वर्डप्रेस में जाकर बनेगी। तो वर्डप्रेस आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। जैसे भी आप लोग ऑफलाइन वेबसाइट पे काम करते हो ना, वो तो कोडिंग वाली वेबसाइट है, तो जब आप वर्डप्रेस करोगे तो ऑफलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात, यहीं पे हम बात को आज की खत्म करते हैं।